नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भस्त्रिका प्राणायाम के 3 वेरिएशंस। इससे पहले हम जान लेते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे और किसको कैसे करना है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको कई तरह की बीमारियां होती हैं। कभी क्लाइंट्स को मेरे काफ़ी बीमारी होती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स, किडनी हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, ये सारी प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी ले रही हैं, उनमें आप माइग्रेन का पेन, हाई ब्लड प्रेशर या फिर मिर्गी के दौरे पड़ने वाले काफ़ी ऐसे क्लाइंट हैं। तो उन्होंने पूछा था सर हमें कैसे प्राणायाम करना चाहिए। तो मैं आपको इसमें सरल तरीका बता रहा हूँ, आप देखिए, इसे और करिए। इसमें इस प्रकार हैं कि कोई भी भस्त्रिका प्राणायाम सरल गति से ही करना चाहिए या मध्यम गति से। तीव्र गति से कोई भी आप काम करने जाएंगे तो बिगड़ जाता है, शरीर भी बिगड़ जाएगा। इसे शरीर आपका है, इसको स्थिर रखना आपका है, कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है कि इसे स्थिर और बैलेंस बना के रखें। तो मैं इसमें आपको सबसे सरल विधि बता रहा हूँ। जो जिन बीमारियों का नाम लिया उन्हें इस सरल विधि का ही चयन करना है, इन्हीं को चुनना है और इसी तरह करना है। इसमें है लंबी सांस लेना, धीरे धीरे, शरीर का कुछ नहीं पता चलेगा आपको। पीठ कमर इस तरह बैठकर पालथी मारकर, या पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या चेयर पे भी बैठ के आप कर सकते हैं अगर आपके घुटनों में दर्द या तकलीफ है तो। इस तरह पूरा शरीर में ऑक्सीजन भरना है, लंग्स में पूरा। तो इससे क्या होगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और चेस्ट का साइज थोड़ा चौड़ा होगा। जब आप ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, जब आपको उबासी आती है तो शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड होती है, तो आप सबसे ज़्यादा इस तरह कर सकते हैं। जिन्हें भी तकलीफ है, बीमारियां हैं, वो भी धीरे गति से ही कर। अब देखिए, इसमें एक वेरिएशन है जो इस तरह होता है। हाथ को खोलते हुए सामने की तरफ सांस भरिए, फिर सांस छोड़ते हुए इस तरह। बहुत ही सरल तरीका है। इस तरह पीठ सीधी, गर्दन सीधी करके करें ये क्रिया। आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। इसे आप 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जितना बैलेंस है आपके बॉडी की बैठने की कैपेसिटी है। याद रहे कि इसमें क्रैम्प वगैरह आता है या फिर कमर में दर्द होने लगती है तो आप तुरंत रुक जाएं और लेट जाएं शवासन। इसमें आपको मैंने सरल विधि बताई। अब इसे मध्यम गति में करना है तो इससे किसे करना चाहिए? मध्यम गति में उन्हें करना चाहिए जो ओबेसिटी के शिकार हैं लेकिन उनको ब्लड प्रेशर नहीं है, उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है, ओबेसिटी के शिकार हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो वो मध्यम गति से, और जो बीमार नहीं हैं वो भी मध्यम गति से कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, ये मध्यम गति है हमारी, ये हमारी मध्यम गति है। अब इसको हाथों से कैसे करें? इसमें इस तरह सांस भरना है, इस तरह करें, ये मध्यम गति है। अब जो एकदम बीमार नहीं है, स्वस्थ हैं, यंग हैं, जवान हैं और बीमार नहीं है, बूढ़े हो या जवान हो, बीमार बिल्कुल नहीं है, कोई भी रोग से क्षति नहीं है, उनको कोई भी बीमारी नहीं है, तो वो तेजी गति से कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे ज़्यादा सरल विधि और मध्यम गति अपनाएं, तीव्र गति तुरंत न करें। अगर आपका सरल विधि और मध्यम विधि बढ़ गया, 1 महीने तक करते करते आपने 1 घंटे 2 घंटे बढ़ा लिए हैं, तो आप इसे तीव्र गति से कर सकते हैं, बशर्ते आपको कोई भी ब्लड प्रेशर की शिकायत ना हो और आपको कोई बीमारी ना हो, तो आप तीव्र गति से कर सकते हैं। तीव्र गति से ऐसे करते हैं,
इस तरह। अब हाथों से कैसे करना है, इस तरह। अब इसे आप सरल गति से इस ऊपर भी कर सकते हैं। और सामने की तरफ ऐसे सरल विधि। अब मध्यम विधि। अब तीव्र विधि। अब ऊपर। इस तरह इस विधियों को कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे होता है। कुछ भस्त्रिका प्राणायाम में जब आप सरल विधि करते हैं तो सांस भर के भी रोककर कुछ देर तक रख सकते हैं और होल्ड करके धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी के हिसाब से सांस को बाहर छोड़ सकते हैं। ये सरल विधि है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी जो मैंने विधियाँ बताई 3 वेरिएशंस हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के हैं। हाथों का अलग है, ऐसे रखकर बॉडी स्थिर करके कैसे करना है। अब इसको तीव्र कैसे करना है, मध्यम, तो ऐसी मैंने आपको बता दी है। तो जिनको भी जो बीमारी है उसके हिसाब से सरल विधि है, और जिनको मध्यम बीमारी ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मध्यम लाइक अभी ब्लड प्रेशर की समस्या है, ओबेसिटी है, तो उन्हें मध्यम गति से करना है। बट आपका ध्यान रखना है स्ट्रेस लेवल रहेगा तो इससे भी आप सरल विधि से ही करिए, मध्यम गति से ना करें। तीव्र गति से उन्हें करना है जिनको कुछ बीमारी नहीं है, बस ओबेसिटी का प्रॉब्लम है और वो स्वस्थ हैं, उन्हें ही तीव्र गति से करना है। स्टार्ट में आप धीरे गति से ही करिए, तीव्रता बिल्कुल नहीं दिखाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और ब्लड सर्कुलेशन होगा शरीर में, तो आपको रोग समस्याएं, आपकी रोग की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। इस वीडियो में मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं, और अच्छी ही नहीं, अगर आप इस क्रिया को कर रहे हैं तो मुझे बताएं। आपको फ़ायदा हुआ तो कमेंट करके भी बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।